अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं गोलगप्पे की मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको पानी पूरी भी कहते हैं। तो सबसे आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लेंगे 1 कप सूजी। ये बारीक हो तो और भी अच्छा है, मोटी सूजी भी चल जाएगी इसमें। और ये ½ कप ये मैदा, ½ टीस्पून ये नमक। बहुत सारे लोग ये नमक नहीं डालते गोलगप्पे की जब डो बनाते हैं, तो उनको ये वहम होता है कि ये थोड़े से सॉफ्ट बन जाते हैं। और ये 1 पिंच ये बेकिंग सोडा। सबको आपस में ऐसे मिक्स करेंगे। अभी हम ऐसे पानी के साथ इसको डो को बना लेंगे। अभी हम ऐसे इसको हाथ से बनाएंगे। तो व्यूअर्स, हमने आटे को 2 मिनट में ऐसे गूंद लिया है अच्छे से। 20 मिनट के लिए हम रेस्ट पे रखेंगे। अभी 20 मिनट हो चुके हैं हमें। अभी हम डो को चेक करेंगे। देखें, ये मीडियम सॉफ्ट है डो। हम काउंटर पे आटा डस्ट करेंगे। इसको 2 3 4 दफ़ा इसको ऐसे पटक पटक के ऐसे बनाएंगे। ये सूजी है, जैसे ये ऐसे करेंगे तो ये टूट रहा है ना आटा, ये टूटे ना। आप भी मेरे इसी स्टेप को फॉलो करेंगे तो एग्जैक्टली आप भी मेरी तरह सा ये क्रिस्पी बनाएंगे गोलगप्पा। आइए हम 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे। अब ये पतली सी रोटी बनानी है। जितनी पतली रोटी होगी गोलगप्पा उतना ही क्रिस्पी बनेगा। राउंड कटर लीजिएगा आप, कोई बर्नी या कोई बोतल वगैरह उसका ढक्कन हो। ये सारे अच्छे से ये कट चुके हैं। ये सारी डो को हम ऐसे निकाल लेंगे ऊपर से। अभी हम इस आटे से भी रोटी बना के ऐसे गोल गोल निकाल लेंगे। इसको ढाँप के रखेंगे। अभी हम एक एक करके इसको फ्राई करते जाएंगे। हम गर्मा गर्म तेल में इसको फ्राई करेंगे तो ये ऐसे फूलेंगे अच्छे से, इस तरह से फूलेंगे। थोड़ी सी मेहनत तो है भी, वैसे इसमें मेहनत करें। आप कभी भी बाहर से नहीं मंगवाएंगे, पहले आप बनाएं, प्रैक्टिस करें, फिर आपके ये गोलगप्पे दूसरी दफ़ा बहुत अच्छे बनेंगे। एक तरह से थोड़े से लाइट होते हैं और दूसरी तरह से थोड़े से डार्क कलर के। अभी हम इसको निकाल लेंगे। अभी हम इसको खुले मुंह की बर्तन की छन्नी में इसको रखेंगे। गोलगप्पे ये क्रिस्पी होके ये देखें कितने फ्लफी और मज़ेदार बने हैं। इसको अभी साइड से रखेंगे। अभी हम बनाएंगे खट्टी मीठी चटनी। इसके लिए लेंगे हम 1 कप ये गुड़ लेंगे हम। इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे और ऊपर से ये 2 चम्मच इमली का पल्प, और ये आलू बुखारा। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए इसको रखा था भिगो के। 2 चम्मच ये आलू बुखारा है। फ्लेम को ऑन करके इसकी मीठी चटनी बना लेंगे। ये मीठी चटनी का पानी उबलने लगेगा। स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे। ½ टीस्पून लाल मिर्च और ये ½ टीस्पून से थोड़ी सी कम ये जिंजर, ये अदरक जिसको सौंठ कहते हैं, हम मिक्स करेंगे इसमें। और ये ½ टीस्पून ये नमक, और ये इसमें भुना हुआ कुटा हुआ जीरा डालेंगे। इससे मज़ेदार फ्लेवर आएगा। 15 मिनट इसको पकाने के लिए कम आंच पे छोड़ देंगे, जब तक ये बन के थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। अब हम बनाएंगे खट्टा पानी। इसके लिए लेंगे हम 2 कप ठंडा पानी। और ये ब्लैक नमक, ये भी ½ टीस्पून। और ये सौंठ सूखी अदरक जिसे कहते हैं, ये थोड़ा सा पिंच। इससे फ्लेवर अच्छा आता है।
और डालेंगे हम इसमें ज़ीरा, इमली का पल्प 2 चम्मच, सबको इसे मिक्स करेंगे। ये लाल पानी भी कहते हैं इसको, ठंडा पानी, गोलगप्पों वाला ठंडा पानी। असल मज़ा तो इस पानी से होता है। हमने ये हेल्दी पानी बनाया है जो गले को भी नहीं पकड़ेगा। अगर आप पसंद करें तो थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, वरना ये ठंडा पानी हमारा ये रेडी है। जब तक हम खट्टी मीठी चटनी को छान लें। ये खट्टा पानी भी हमने बना लिया है ठंडे पानी में। ये अगर ये थोड़ा सा लाइट दिखे तो आपको रेड पानी चाहिए तो इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डालिएगा, थोड़ा सा ये लाल दिखेगा। और ये जो हमने ये इमली का ये पानी छान के रखा है, दूसरा हमने बोतल में सेव किया है चना चाट के लिए। अभी हम इसका रिजल्ट दिखाएंगे आपको, तोड़ के देखें, है ना क्रिस्पी। अभी हम इसको भर के दिखाते हैं आपको। छोले डालेंगे, ये मीठी चटनी थोड़ी सी गर्म है तो मुझे नमाज के लिए थोड़ी सी देर हो रही थी